वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन देखना है, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला है, उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए दिया हुआ है 11:15 के अनुपात में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 में हो जाए। तो पता है इस टाइप का क्वेश्चन किस पर है, तो ये समानुपाती वाले पर है, यानी A/B समानुपाती C/D। तो बनाते थे ना AD = BC, इसी कंसेप्ट पर है। या इसका कहना है कि दो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हों तो भी समानुपाती कहे जाते हैं, इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा, तो भी कहते हैं AD = BC। कहने का अर्थ है कि ये जो अनुपात दिया है कभी कहेगा क्या घटाएं कि इसके बराबर हो जाए, कभी कहेगा क्या जोड़े कि उसके बराबर हो जाए। तो AD = BC जो है, इसके बीच जो गैपिंग होगा उतना ही जोड़ घटा दीजिएगा तो बन जाएगा। इसमें दो टाइप्स का क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शन से भी बनाना पड़ता है या गैपिंग ज़्यादा का होता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि ताकि यह 2:3 में हो जाए, तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन हुआ अगर गैपिंग 1 का हो, यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 का गैपिंग हो, यानी जिस रूप में जोड़ घटाने के बाद आपको व्यक्त करना है, अगर वहाँ गैपिंग 1 का है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन मेथड भी यहाँ पर कारगर होता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आप कर सकते हैं कि x मानकर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि दो जिस रूप में व्यक्त करना है 2:3, तो देखिए अंतर 1 है। यहाँ 5:6 में व्यक्त करना है, अंतर 1 है, और यहाँ 1:2 अंतर 1 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, तो मैं बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। कह रहा है 11:15 के अनुपात में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 हो जाए। तो देखिए AD यानी 11×33, AD = BC होना चाहिए, 15×2 = 30। तो जब समानुपाती होने के लिए या बराबर होने के लिए AD = BC होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो गैपिंग कितने का है, 3 का है, यानी ये गैपिंग 3 का अगर आप मेंटेन कर देते हैं तो आपका समानुपाती हो जाएगा, अतः आंसर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2:5 के प्रत्येक अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए। तो देखिए 6×2 = 12, 50, 25। देखिए तो गैपिंग कितने का है, 13 का, यानी 13 इसमें आंसर कर देंगे, यानी 13 जोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 17:24 के अनुपात में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 1:2 हो जाए। तो गुना करिए, AD = BC, जो कमी है उसी के गैपिंग को आप भर देंगे तो क्वेश्चन में जोड़े या घटाए आंसर हो जाता है। 17×2 = 34, 24 से कम 24, देख रहे हैं कितने का अंतर है, तो 10 का, यानी आंसर 10 हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन मेथड भी कारगर है। जैसे 11:15, तो 11/15 लिख लीजिए। कह रहे कौन सी संख्या घटाएं कि 2:3 के बराबर हो जाए। तो एक तरीका हुआ कि घटाने को बोला तो 11 में से x घटाइए, 15 में से भी x घटाइए, बराबर 2:3 होना चाहिए। तिरछा तिरछे गुना करिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। या इसी को आप ऑप्शन मेथड कैसे लगा सकते हैं, 11/15 में से क्या घटाएं कि ये 2/3 में चला जाए। तो मान लीजिए कोई ऑप्शन 2, 3 लेते हैं तो 2 ही लीजिए। तो 11 में से 2 गया 9, अब 15 में से 2 गया 13, इसको काटने पर इसके बराबर नहीं आएगा, अतः ये नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन 3 घटाइए, 11 में से 3 गया 8, 15 में से 3 गया 12। अनुपात को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, 4×2 = 8, 4×3 = 12। यानी घटाने को बोले तो घटा के देखिए, जोड़ने को बोले तो जोड़ के देखिए, उसको सिंपल फॉर्म में करिए। अगर ये जो कह रहा है 2:3 कह रहा है तो 2:3 यहाँ आ गया, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड में से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी यहाँ पर यूज हो पा रहा हो, क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन देखिए, 2:5 में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए। तो आप ये कर सकते थे कि x जोड़ दीजिए तो इतने के बराबर होगा, तिरछा तिरछी गुना करिए तो बन जाएगा। अदरवाइज आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2:5 में क्या जोड़े कि 5:6 हो जाए। तो ऑप्शन उठा के भी बना सकते थे। मान लीजिए 13, तो 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ओके, यहाँ पर 15 होगा, 25 लिख दिया गया था बाय डिफॉल्ट, यानी 5:6 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया। जोड़ने घटाने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में व्यक्त करिए, अगर आ गया तो गुड, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से देख सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन चलिए और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:13 के अनुपात में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो जिस रूप में व्यक्त करना है, अगर डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट हम लोग का बन जाएगा। कैसे भाई, तो 70 का 21, 13×2 = 26, ये 21 हुआ, ये 26 हुआ, डिफरेंस कितने का है, 5 का है, आंसर 5 कर दीजिए। यहाँ देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि 3:4 में हो जाए। जिस रूप में व्यक्त करना है, अगर गैपिंग 1 का है
ठीक है। तो गैपिंग एक का है, कौन बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं, गैपिंग एक का है। तो देखिए 15 चौका AD बराबर BC, 15 चौका जैसे 15:19 है, 3:4 है, तो 15 चौका 60, AD हो गया BC 19×3 57। गैपिंग कितने का है? 3 का है, आंसर 3 कर देंगे। यहाँ देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए, तो AD बराबर BC होना चाहिए। तो 5 36 18 50 25, यानी गैपिंग 7 का है, आंसर 7 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर गैपिंग अगर 1 से अधिक का हो तो आप क्वेश्चन जो है ऑप्शन मेथड या लिखकर x घटाकर या x जोड़कर बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो 7:13 में क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तिरछा तिरछी गुना करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन से बनाते तो 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि 2/3 हो जाए। तो ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 जोड़ते तो 8/14 होता, काटने पर 2:3 देखिए नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 जोड़ते तो 9/15 होता, तो तितरी का 9 5 15, 3/5 होता, लेकिन आपको चाहिए 2/3। आप ऑप्शन 5 जोड़ के देखिए, 7 5 12, 13 5 18, 6 2 12, 36 18 आ गया। इस तरीके से ऑप्शन मेथड भी यहाँ पर वैलिड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आगे मिलेगा जिसमें ऑप्शन मेथड ही आपको ज्यादा कारगर होगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन दिया 21 38 55 106 में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती होने का यही अर्थ है कि अनुपात B समानुपाती C/D हो, यानी AD बराबर BC हो। इसी को दूसरे रूप में समझेंगे, दोनों अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी A/B होना चाहिए, वो दूसरा अनुपात C/D के बराबर होना चाहिए, तो एक दूसरे के समानुपाती कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया है आपको 21 38 55 106, कह रहे इस प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। इसका अर्थ है ये ABCD का रोल करेगा, यानी ये 21/38, ये हो जाएगा 55/106। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए, तो ऑप्शन से लेके घटाइए। क्या घटाएं माने सब में घटाना है ना। तो मान लीजिए कोई घटाता तो एक से सब में घटाता है ना। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो महंगा पड़ेगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी कह रहा है कि सब में क्या घटाएं, यानी कौन सी छोटी संख्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती का अर्थ होता है दो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर है तो समानुपाती कहे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ऑप्शन मेथड देख लेंगे, यानी घटाने को बोला है तो घटा के देखेंगे, कट के बराबर होना चाहिए। अगर जोड़ने को बोले तो जोड़ के देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन दिया है 2 4 6 8, तो पहले 2 पर चेक करते हैं। 21 में से 2 गया 19, 38 में से 2 गया 36, ये किसके बराबर होना चाहिए। तो 55 में से 2 घटाइए 53, 106 में से 2 घटाइए 104। देखिए तो ये कटेगा, कटो नहीं कटेगा, और साथ ही साथ ये बराबर है क्या, इसके बराबर ये होना चाहिए, नहीं बराबर है, कट के भी छोटा नहीं हो रहा है कि बराबर हो जाए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 4 घटाइए, 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, इसमें से भी वही सेम अंक घटाना है। 55 में से 4 गया 51, 106 में से 4 गया 102, 17 दूनी 34, यानी 1/2 आया। 51 दूनी यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, समानुपाती कहेंगे। दैट मीन्स आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 13 22 तथा 47 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। 5 13 22 47 में से क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक संख्या समानुपाती हो जाएंगी। इसका अर्थ है 5/13 बराबर 22/47 जोड़ने को बोला है, तो आप क्या कर सकते थे, सब में x जोड़ देंगे, तिरछा तिरछी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन वह बेहतर तरीका नहीं है। तो अब देखिए कह रहे इसमें क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। अगर ऑप्शन 2 पर देखते हैं तो 5 2 7, 13 2 15, और 22 2 24, 47 2 49, क्या ये कट के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। चलिए 4 पर देखते हैं। 5 4 9, 13 4 17, उसमें देखिए 22 4 26, 47 4 51, क्या ये कट के बराबर होगा, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी देखें। 5 3 8, 13 3 16, 22 3 25, 47 3 50, 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। यानी जो अनुपात आए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर अगर वो बराबर हो रहा है तो दो अलग अलग अनुपात बराबर आपस में तो समानुपाती होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 9:16 के अनुपात में है, 15 दोनों में जोड़ने पर 2:3 हो गया। तो सिंपल वे में बना लीजिएगा, ये 9x हो गया, ये 16x हो गया, यानी 9x/16 x बट्टा में लिख दिए, सब में 15 जोड़ा
तो आप भी 15 जोड़ दीजिए। कह रहे नया वाला अनुपात 2:3 हो गया। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आराम से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 29 27, 15 3 45, 16 दूनी 32 x, 15 दूनी 30। अब 27 में से 32 आएगा, -5x, उधर गया तो -15, 5 यहीं 15, x बराबर 3 हो गया। तो संख्या पूछा है तो 29 27 सोरतियाँ 48। छोटा पूछे तो 27, बड़ा पूछे तो 48, दोनों पूछे तो 27 एवं 48। अगला क्वेश्चन है 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर। तो ये 7x 11x है, 7x/11x लिख दिए। दोनों में 7 जोड़ने पर अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 17 का 21x प्लस 17 का 21 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। 21 में से 22x गया, -x बराबर इधर जाएगा तो -7, तो x बराबर आ गया 7। अब पूछे कि बता दीजिए छोटा संख्या, तो 7 7 49, बड़ा पूछे तो 11 7 77, दोनों पूछे तो 49 एवं 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याएं 3:5 में है, यानी इसको 3x 5x मान लीजिए। प्रत्येक में 9 घटाया है, तो 3x/5x है, दोनों में 9 घटाया है, तो अनुपात 12:23 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 23 तिया 69x माइनस 23 9, तो 20 9 180, 27 यानी 207 हुआ। 12 पचे ये 60x, 12 108, एक तरफ करिए x वाला, तो ये 12 पचे 60 है, तो 9x बराबर उधर जाएगा, तो देख लीजिए 92 7 99 हो जाएगा। x बराबर 11 आ जाएगा। पूछे तो 11 33, ये 11 पचे 55। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदल रहा है। यानी भार के वर्ग का अर्थ हुआ कि भार 1 अंश होगा तो 1 का स्क्वायर 1, भार 2 अंश होगा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी भार 1 तो मूल 1, भार 2 तो मूल 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदल रहा है। यानी स्क्वायर करने पर जो टुकड़े का हिस्सा होगा उसके स्क्वायर करने पर ये भार का मूल्य से रिश्ता निकल जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदल रहा है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। टूटने पर हीरे के मूल्य में इतना रुपये की हानि हो गई, यानी 7,000 रुपये की हानि दिखा रहा है हीरा टूट गया उसके बाद बेचने पर। तो क्वेश्चन का कहना है कि अगर पहले का मूल्य हीरे का मूल्य बताना हो तो बताइए, यानी बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य बताना है जब हीरा टूटा नहीं था। तो देखिए अगर ये सब एक जगह होता तो थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं, ये x है, इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x, इसको 4x, इस सब एक जगह रहता तो 4 3 7 2 9 1 10x होता, तो 10x आपका भार होता। तो कह रहे भार जो है उसका स्क्वायर करने पर मूल्य मिल रहा है, यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100x², ये आपका मूल्य होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टुकड़ा हो जाने के बाद हम बेचे हैं तो हमको 7,000 का हानि हुआ है, तो चलिए इस टुकड़े को बेचा जाए। तो रिश्ता तो मूल्य वाला वही होगा ना, भार का स्क्वायर करने पर आपको मूल्य मिलेगा। तो x का स्क्वायर x, 2x का 4x², 3x का 9x², 4 का 16x²। ये तो भार था टूटने के बाद, तो इसका मूल्य ये हो जाएगा। तो जोड़िए तो 16 9 25 4 29 30x², यानी टूटने पर आप बेचे तो मूल्य है 30x²। अगर टूटा नहीं होता तो मूल्य होता 100x²। तो आप बताइए ना कितना का घाटा हो गया 70x² का। क्वेश्चन कह रहा है 7,000 का हानि हुआ है, यानी आप कहेंगे 70x² बराबर 7,000, तो x² बराबर हो जाएगा 100, तो x बराबर हो जाएगा 10। कह रहा है मूल्य हीरे का दाम बताए, यानी ये 100x² है, यानी 100 गुने 10 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100, ठीक है, यानी 1 पर 4 0 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंक अलग अलग देगा तो आंसर अलग अलग आएगा, अदरवाइज इस 7,000 वाले पर ये आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। वही बात है कि भार अगर 2x होगा तो मूल्य हो जाएगा 4x², भार 3x तो मूल्य हो जाएगा 9x²। कह रहे यदि 5184 रुपये मूल्य का हीरा, यानी ओरिजिनल मूल्य दिया हुआ है 5184 रुपया, 3 टुकड़ा में काटा जाए और उसका अनुपात 1:2:3 हो, तो काटने से हुई हानि बताइए। तो बताइए 1:2:3 है, टोटल मूल्य दिया है कि हीरा जो है 5184 रुपये का है,
पहले वाले में हानि दिया था, अब की बार ओरिजिनल मोल दिया है। तो भार देखिए, इसको x 2x ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए ताकि आप समझ जाएं, 3 2 5 1 6x होता, अगर टोटल एक जगह होता, टूटा नहीं होता, तो ये भार होता 6x, तो मूल हो जाता है इसका वर्ग क्या होगा 36x² मूल होता। और क्वेश्चन कह रहा है मूल कितना है 5184 के बराबर, तो 36x² बराबर 5184 करेंगे तो x² बराबर काटिएगा तो 144 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर आपका ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि तोड़कर बेचे हैं, तो तोड़कर बेचिएगा तो ये भार है, तो मूल होगा x² प्लस 4x² प्लस 9x², तो 9 4 13 1 14x² हुआ। अब बताइए टूटा होता तो 14x² मिलता, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि 36x² है ओरिजिनल मूल या 5184। तो एक तरीका यहाँ है कि 14 गुने x का मान रख दीजिए 12 का स्क्वायर, यानी 14 गुने 144 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2016। ये टुकड़ा का दाम हुआ, ओरिजिनल दाम 5184 था, तो मूल पूछता तो 5184 में से 2016 घटाएंगे तो 3168 आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि आप कहते कि अच्छा 36x² है ओरिजिनल मूल, और टुकड़ा बेचे तो 14x², यानी घाटा कितने का है तो 22x² का, यानी 22x का मान 12 का स्क्वायर, यानी 22 गुने 12 का 144, तो डायरेक्ट 3168 आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से भी आप यहाँ लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है। फिर कह रहे हैं उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के टुकड़ों में काट दिया गया है, तो तीनों टुकड़ों का अनुपात बताया। तो देखिए 3:5 में काटे हैं, तो इसको भिन्न में लिखने का तरीका तो आपको आता है, लेकिन देखिए ये टोटल 3 5 8 अंश हुआ, तो अगर भिन्न में लिखना हो तो 8 अंश में 3 अंश है, यानी 3/8 भाग है। ये 5 अंश है टोटल 8 में, तो ये हो जाएगा 5/8। आपको सीधा दिख रहा है कि 2 टुकड़ा में ये बड़ा वाला टुकड़ा है, ये छोटा वाला टुकड़ा है। अब क्या किया कि बड़का टुकड़वा को फिर 2 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा किया 5:7, यानी ये टोटल 12 हो गया, यानी ये 5/12 हो गया, ये 7/12 हो गया। तो किसका 5/12, ये 5/8 का 5/12 है। ठीक है, और ये दूसरा टुकड़ा 5/8 का 7/12, यानी टोटल धन यही लिया और इसको बांटने का तरीका ये है। तो इसका भिन्न ये हुआ, तो इसका ही नहीं, जैसे मान लो 500 राशि होता और ये 5:7 में बांटता, तो 5/12 निकालते, तो एक हिस्सा बी का हिस्सा ऐसे करके निकाल लेते। कह रहे तीनों टुकड़ों का दाम बताएं, तो पहला वाला 3/8 है, दूसरा वाला देखिए 5/8 का, ये 5/12 एगो टुकड़ा होगा, और फिर दूसरा वाला टुकड़ा हो जाएगा 5/8 का 7/12। अब यहाँ से देखिए 8 से 8 कट गया, तो 3:25/12 अनुपात 35/12, बटा को बटा नहीं लगाते तो एलसीएम ले लेंगे, तो बारतियाँ ही 36, ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, क्योंकि सब में 12 एलसीएम लेके गुना कर दिया गया, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लें, कहने का अर्थ ये तो आप समझ गए हैं। यहाँ पर दिक्कत हो सकता है 3:5 में है तो टोटल 8 अंश हुआ, तो भिन्न में लिखने का तरीका हुआ ये 3/8 है, 5/8। अभी कह रहा है ये टुकड़ा जो था इसको 2 टुकड़ों में फिर बांटा गया 5:7 में, तो ये 5/7 यानी 5:7 का अर्थ है टोटल 12 अंश, यानी पहला टुकड़ा है 5/8 का, ये 5/12, 7/12, यानी 5/8 का 5/12 एक टुकड़ा हुआ, और फिर 5/8 का 7/12 दूसरा टुकड़ा हुआ, यानी ये 3 टुकड़े हैं और ये तीनों का अनुपात पूछा है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स।